जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था यूरोपियन के आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली के बाद में डच आए थे, डच के बाद में अंग्रेज और सबसे आखिर में जो आए थे वो फ्रांसीसी थे। आने के क्रम में उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियां, दुर्ग स्थापित की। कुछ प्रमुख फैक्ट्रियां और दुर्ग देखते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं और इसको हम समझते हैं कि वो जब यहाँ आए थे यूरोपियन तो सबसे पहले याचिकर्ता के रूप में आए थे। कभी आप देखे होंगे कि ट्रेन में कोई बिहारी अगर चढ़े तो वो थोड़ा सा पहले बोलता है कि थोड़ा सा बैठने के लिए जगह चाहिए। फिर जिनका रिजर्वेशन होता है धीरे धीरे अपना पैर सीधा करने के लिए बिहारी ऊपर चढ़ जाता है और लास्ट में जिनका रिजर्वेशन होता है उन्हीं को सीट से हटा के वो पूरा सो जाता है। तो यही जो ये हमने सीखा है ये हमको लगता है यूरोपियन से ही हम इस चीज को सीखे हैं। यूरोपियन भी पहले आए थे तो बहुत रिक्वेस्ट किए, विनती किए कि हमें छोटी सी फैक्ट्री लगाने के लिए जगह दी जाए। फिर उस जगह को उन्होंने धीरे धीरे फोर्टिफाई किया, उसको किला के जैसा बनाया और चारों तरफ सैनिक अपने लगा दिए, अंदर में तोप लगा दिए और धीरे धीरे करके जो अंग्रेज थे वो भारत जैसे बड़े उपनिवेश बना दिए। भारत को, इतने बड़े भारत देश को अपना उपनिवेश बना दिए। तो इस क्रम में हम देखते हैं तो सबसे पहले जो यूरोपियन ने अपना फैक्ट्री लगाया, जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए थे तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, नाम याद रखेंगे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाया कालीकट में। कालीकट में उस समय जमुरीन का शासन था। पुर्तगाली आए भी थे सबसे पहले कालीकट में। तो इस डेट को याद रखेंगे 1503 में अगर किसी यूरोपियन द्वारा सबसे पहली फैक्ट्री कब लगी तो 1503 में। ये डेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें कि दूसरी फैक्ट्री भी उन्होंने 1503 में ही लगाई थी कोचीन में। तो उनकी दूसरी फैक्ट्री, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित दूसरी फैक्ट्री भी 1503 कोचीन। उनकी तीसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में थी। उनके द्वारा स्थापित तीसरी फैक्ट्री 1505 कन्नूर। यहाँ पे उनके द्वारा स्थापित सारी फैक्ट्रियों का जिक्र नहीं है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा उन्होंने चावल में अपनी फैक्ट्री लगाई, दीव में फैक्ट्री लगाई, 1509 में दीव में जीते थे उन्होंने। उसके बाद 1510 में गोवा उन्होंने जीता था, गोवा में भी अपना फैक्ट्री लगाई। जाहिर सी बात है जहां वो जीतते थे वहां वो अपना फैक्ट्री लगाएंगे। तो इस कुछ मैंने यहाँ नोट डाउन भी किया, बलसर हो गया, दीव हो गया, दादर हो गया, चाउल हो गया, गोवा हो गया, इसको आप ध्यान रखेंगे। इन जगह उन्होंने पुर्तगालियों की प्रमुख फैक्ट्रियां थी। अब हम दो नाम याद रखेंगे। मुगल बादशाह में ही दो मुगल बादशाह थे, एक अकबर। तो अकबर ने उन्हें अनुमति दी थी, अकबर ने उन्हें अनुमति दी थी कि हुगली में वो फैक्ट्री लगाए। तो अकबर की अनुमति से हुगली में फैक्ट्री लगाए। पूछेगा पुर्तगालियों द्वारा हुगली में फैक्ट्री लगाई गई किसकी अनुमति से, तो अकबर की अनुमति से। और उनको शाहजहां ने अनुमति दिया था बुंदेल, शाहजहां के फरमान से बुंदेल में उन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित की। तो ये पुर्तगालियों द्वारा जो भी प्रमुख थे वो हमने चर्चा कर लिया यहाँ पे। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रमुख फैक्ट्री इतना ही है और प्रश्न अगर आते हैं तो यही से आएंगे। अब हम देखते हैं आने के क्रम में दूसरा जो थे वो थे डच। डच को ही हॉलैंड बोलते हैं, नीदरलैंड बोलते हैं, ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। तो पहली फैक्ट्री तो बिल्कुल याद रखें कि सबसे पहली फैक्ट्री किस जगह पे लगाई थी। तो डचों ने भी पहली फैक्ट्री, डचों के द्वारा जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो थी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम को मैप में थोड़ा देख लिया। मसूलीपट्टनम आपका पूर्व में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके ऊपर में विशाखापट्टनम उसके नीचे में है मसूलीपट्टनम। तो इन्होंने अपना पहला जो फैक्ट्री लगाया, डचों द्वारा स्थापित पहला फैक्ट्री था मसूलीपट्टनम में। डेट भी याद रखेंगे 1605 में। 1605 में पहली फैक्ट्री लगाई मसूलीपट्टनम में। बात करें अगर दूसरी फैक्ट्री की तो यही पूरम में मसूलीपट्टनम के नीचे जो पुलिकट है, पुलिकट नामक जगह पे उन्होंने अपना दूसरी फैक्ट्री लगाई। अब कुछ और उनके द्वारा स्थापित फैक्ट्री है, जैसे 1616 में सूरत, 1616 में सूरत में, 1645 में करिकल, इसको कालीकट में समझेंगे, करिकल में इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित की। तो डचों द्वारा ज्यादा प्रमुख नहीं है, यही सब कुछ प्रमुख था जो मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डचों द्वारा स्थापित कुछ जो फैक्ट्री है वो अभी हम देखेंगे आगे चल के कि बिहार में उन्होंने कहाँ फैक्ट्री लगाई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी है। तो आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। आने के क्रम में जो तीसरे थे वो थे अंग्रेज। अंग्रेज के बारे में एक रोचक कहानी है कि 1608 में सूरत में उनको फैक्ट्री लगाने का अवसर मिला। वो अपने फैक्ट्री का कार्य शुरू कर दिए, लेकिन कुछ विरोधवश उनका नहीं बना तो उनका फैक्ट्री वहां नहीं बन पाया। तो अगर पूछेगा कि सबसे
बनाने की शुरुआत किस जगह से की, तो वो सूरत है। लेकिन अगर बताएंगे अंग्रेजों ने अपनी सबसे फैक्ट्री पहली बनाई कहाँ, तो 1611 में मसूलीपट्टनम हो जाएगा। इसको आप याद रखें और एकदम ध्यान रखें, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछेगा। डेट के साथ जगह भी याद रखें। मसूलीपट्टनम मैंने अभी दिखाया, यहाँ मसूलीपट्टनम। तो अंग्रेजों द्वारा और डच द्वारा दोनों ने ही अपना पहला फैक्ट्री जो लगाया वो मसूलीपट्टनम में लगाया। इस चीज को आप जरूर नोट डाउन कर ले। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री, पहला फैक्ट्री तो पूरी तरह पूरब दिशा में थी, और दूसरा फैक्ट्री जो था उन्होंने अपना पश्चिम में जहांगीर की इजाजत से स्थापित की। जहांगीर की इजाजत से सूरत में 1613 में ये सूरत है। 1613 में जहांगीर की इजाजत से अंग्रेजों ने अपनी दूसरी कंपनी स्थापित की सूरत में, दूसरी फैक्ट्री, सॉरी। अब हम देखते हैं उनके द्वारा अब कुछ किला बनाया गया था, और इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं। उनके द्वारा 3 प्रमुख किला बनाए गए थे, और तीनों किला को हम देखते हैं, डेट और जगह और नाम, तीनों चीज आप याद रखेंगे। तो उनके द्वारा स्थापित पहला जो किला था वो आपका 1639 के आसपास आपका मद्रास में सेंट जॉर्ज किला, मद्रास में सेंट जॉर्ज किला। डेट याद रखेंगे 1639-1614 में मद्रास में सेंट जॉर्ज किला। और ये जो किला उन्होंने स्थापित किया था ये लीज पे लिया था चंद्रगिरी के राजा से। चंद्रगिरी के राजा से उन्होंने किले के मद्रास में किले निर्माण किए। उस किले का नाम था सेंट जॉर्ज किला। उस किले का क्या नाम था? सेंट जॉर्ज किला। अब हम देखते हैं काफी इंपॉर्टेंट ये किला है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला जो है 1698 में उन्होंने बंगाल में स्थापित किया था फोर्ट विलियम किला। बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा है कि फोर्ट विलियम का किला कहाँ है, कब स्थापित हुआ, तो आप जरूर इसको याद रखेंगे। अब एक मुंबई के किले के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ। 1661 में कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा जो कि पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उनका शादी हुआ चार्ल्स द्वितीय। और चार्ल्स द्वितीय जो थे अंग्रेज के राजकुमार थे, यानी ब्रिटिशर राजकुमार थे। इनकी जब शादी हुई तो इनको दहेज में मिला मुंबई उस समय एक टापू हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, विश्वास नहीं करेंगे आप, मात्र 10 पाउंड के वार्षिक कर पे इन्होंने बम्बई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड पे बम्बई दे दी। अब उन्होंने वहां एक किला बनाया जो फोर्ट जॉर्ज है। मद्रास जो है सेंट जॉर्ज, वही यहाँ भी फोर्ट जॉर्ज नामक किला बनाया 1770 में। 1770 में इन्होंने बम्बई में भी किला बनाया फोर्ट जॉर्ज। तो इन तीनों को तो बिल्कुल आप याद रख ले कि आपका सबसे पहले मद्रास में सेंट जॉर्ज किला, उसके बाद बंगाल में फोर्ट विलियम, और अंतिम में मुंबई में 1770 में फोर्ट जॉर्ज। तो ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख किला दुर्ग थे। और क्या करते थे, वो धीरे धीरे इस दुर्ग को फोर्टिफाई करते थे। और भारतीय जो शासक थे इस बात को नहीं परख पा रहे थे कि वो अपना धीरे धीरे उनका मंशा क्या है, वरना इस तरह हमारा देश गुलाम नहीं होता। अब हम देखते हैं आने के क्रम में जो सबसे अंतिम में है वो फ्रांसीसी थे। आने के क्रम में सबसे अंतिम में कौन है? फ्रांसीसी। इसका भी पहला जो किला था 1668 में सूरत में बनाया। फ्रांसीसियों ने अपना पहला किला 1668 में सूरत में बनाया। यहाँ देखिए, इसको याद रखेंगे, 1668 में सूरत में पहला किला बनाया। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पुर्तगालियों ने अपना किला कहाँ बनाया, तो कालीकट में बनाया, 1503 में बनाया। उसके बाद डच ने अपना किला कब बनाया, तो मसूलीपट्टनम में बनाया, 1605 में बनाया। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए। अंग्रेज ने अपना किला का शुरुआत किया था सूरत से, लेकिन बनाया कहाँ, तो 1611 में बनाया अपना मसूलीपट्टनम में। और सबसे अंत में फ्रांसीसी, जिसने 1668 में सूरत में अपना किला बनाया। उसके बाद 1669 में एक साल बाद मसूलीपट्टनम में। तो आप देखेंगे कि लगभग सबने मसूलीपट्टनम में किला बनाया है। मसूलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोपियन विशेषकर ये कोशिश करते थे कि वो जितने भी समुद्री इलाका के नजदीक अपना किला बनाए, क्योंकि वे जहाज से आते थे, उनकी नेवल काफी अच्छी थी, व्यापार करना था उनको। तो अपना देखेंगे तो लगभग सारा किला जो है समुद्र किनारे बसा हुआ है, और उनको आसानी होता था, बंदरगाह वहां बना लेते थे। एक और घटना है फ्रांसीसियों के बारे में, इसको याद रखेंगे। 1673 और 74 में फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने, नाम एक बार फिर से बोलता हूँ, फ्रैंको मार्टिन और लेस्पिने, नाम याद रखेंगे। इन्होंने वलीकोंडपुरम के शासक शेरखां से एक छोटा सा क्षेत्र लिया।
एक छोटा सा क्षेत्र लिया जिसका नाम था पुडुचेरी, जो बाद में पांडिचेरी बना। पुदुचेरी जो बाद में अपना क्या बना, पांडिचेरी बना। और पांडिचेरी जानते हैं आजादी के बाद भी बहुत दिनों तक फ्रांसीसी के कब्जा में था। तो ये हमारा जो था प्रमुख कुछ फैक्ट्रियां थी जो यूरोपियन द्वारा लगाया गया। अब हम देखेंगे बिहार के रिस्पेक्ट में कि बिहार में उन्होंने किस जगह फैक्ट्री लगाई। और बीपीएससी में खासकर इससे सवाल पूछता है, 66 में भी पूछा था, 65 में भी पूछता है। चलिए हम देखते हैं बिहार में उन्होंने कहां लगाया। तो हमने देखा यूरोपियन द्वारा भारत में कुछ प्रमुख फैक्ट्रियां और दुर्ग किस प्रकार स्थापित की गई। अब हम बिहार की बात करें तो बिहार में विशेषकर उनकी जो रुचि थी वो यहाँ की अफीम, यहाँ जो सोरा होता था उत्पादित, सोरा जिससे बारूद बनता है, और यहाँ का सूती वस्त्र, विशेषकर सूती वस्त्र, इन चीजों ने यूरोपियन का ध्यान बिहार की तरफ आकर्षित किया। तो यूरोपियन जो थे बिहार विशेषकर इसी चीज के लिए आए। और अगर बात करें आने का तो हम जानते हैं गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है और जाके हुगली में मिलती है बंगाल की खाड़ी में। तो हुगली के रास्ते वो नाव से आते थे पटना व्यापार करने के लिए। और आने के क्रम में हम देखें सबसे पहले कौन यूरोपियन बिहार आए थे, तो उसका जवाब हो जाएगा पुर्तगाली। और ध्यान रखेंगे इस चीज को, सबसे पहले कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे। अब हम फैक्ट्रियों की बात करते हैं तो 1620 में आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा किया गया। उसके बाद उन्होंने फिर 1651 में पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। कहां स्थापित किया, पटना में। 1651 में उन्होंने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। अभी का बात करें तो ये गुलजार बाग में स्थित जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग वही है, आप देख सकते हैं। अभी भी पटना जाके अब हम डच की बात करें तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेवरेट है, बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है कि 1632 में डचों ने बिहार में फैक्ट्री स्थापित की। इस 66 वाले में भी ये क्वेश्चन था। तो डचों ने 1632 में अपना फैक्ट्री स्थापित की पटना में। डच के द्वारा जो दूसरा फैक्ट्री स्थापित किया गया वो था 1658 में कासिम बाजार में। डचों द्वारा जो दूसरा प्रमुख फैक्ट्री स्थापित किया गया वो 1658 में कासिम बाजार में। डचों के अलावा जो थे अन्य में अगर बात करें तो डेन्स आए हुए थे। और यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे फ्रांसीसियों ने बिहार में कोई भी फैक्ट्री स्थापित नहीं की। डेन्स को याद रखेंगे 1774 में जो पटना में है डेन्स द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई। और ये फैक्ट्री भी आपका जो है पटना सिटी में स्थित जो नेपाली कोठी है, पटना सिटी में स्थित नेपाली कोठी अभी के वक्त में है। और ये 1632 में जो डचों ने स्थापित किया था फैक्ट्री, वो अभी जो है पटना कॉलेज की उत्तरी बिल्डिंग, पटना कॉलेज की जो उत्तरी बिल्डिंग है वो अभी है। ये सब चीज हम देख सकते हैं। बिहार, दरोगा, बीपीएससी, इन सब चीजों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रहती है। धन्यवाद।